जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और मुलाकात करवाने लगी हूँ आज जो हमारे हम कहते हैं इसको हम कहते हैं A+ जो घराना है उसके अंदर हमारे आज इस घर के अंदर जो मेहमान आए हैं वो कराची से आए हैं एंड व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही इज़। इतने इंटेंस रोल करते हैं, एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी फ़नी, इतना एनर्जी है उनके अंदर कि इवन स्क्रीन के ऊपर उनको देख के आई गेट दैट एनर्जी, और ये एनर्जी जो है ज़रूर होनी चाहिए। आई थिंक ही हैज़ डन अमेजिंग वर्क। लेट मी इंट्रोड्यूस यू, very talented and as I said before, the heart throb of today's I would say our industry. We have Mohib Mirza. Assalamu alaikum. How are you? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताएं हमारी सहेली कैसी है? हमारी आपकी सहेली बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक है। बहुत अरसा हो गया, बहुत उदासी हो गई होगी। सेकंड से आप लाहौर में हैं। जी जी, और बस घर जाना है। बस घर जा रहे हैं ना। आई कैन सी दैट इन योर आईज। सो व्हाट्स हैपनिंग दीस डेज? यहाँ पे आप एक दो प्रोजेक्ट्स के लिए आए हुए हो। जी हाँ, एक प्रोजेक्ट अमीन इकबाल साहब डायरेक्ट करें, खलीलुर रहमान कमर का स्क्रिप्ट। ओहो हो। जैसे कि जो लोग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं उनको पता है कि वो स्क्रिप्ट टस से मस नहीं होने देते। इवन मेरा ख्याल है वो जो लोग इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते ना दे नो आल्सो, व्हिच इज गुड, क्योंकि वो अगर आप फॉलो करते हैं तो वो कुछ सोच के लिखा होता है, उसके हर लाइन के पीछे थॉट होती है। एब्सोल्युटली। तो एक वो स्क्रिप्ट कर रहे थे और इसके अलावा जवाद दाऊद का लिखा हुआ एक और स्क्रिप्ट है जो कि लाहौर में ही शूट हो रहा था। वेरी गुड राइटर। जी हाँ, असद मलिक उसके डायरेक्टर हैं। अच्छा। और साथ में जुनेद भी हैं और बस वो टीम चल रही है, काम चल रही है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इतनी देर के लिए? पहली दफा लाहौर में रहना हुआ? के लिए पहली दफा। तो कैसे लगे यहाँ के लोग आपको? बहुत अच्छे हैं, हमेशा अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल है। मैं हमेशा कहता हूँ आर्किटेक्चर तो बहुत ही पीसफुल है, बहुत सुकून मिलता है आके, प्यार मोहब्बत बहुत है और खाना पीना तो बहुत जब आप वापस जाएंगे तो मेरे ख्याल है 10 पाउंड वजन तो बड़ा होगा डेफिनेटली। मेरा ख्याल बढ़ गया होगा बिल्कुल। अच्छा, so it's been 10 years that you are into this field and long journey. Yes, it is. It is, है ना? और बहुत हमने आपको मेहनत करते हुए देखा है। तो लोग ये कहते हैं कि जी नहीं, सिर्फ आपकी PR चलती है बस, ठीक है, जितनी मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल होता है इन दिस इंडस्ट्री। What kind of problems you faced when you started your career? मर्दों के लिए तो मुश्किल होता है। अच्छा, मर्दों के लिए इस इंडस्ट्री में मुश्किल होता है या ओवरऑल हर जगह पे मुश्किल होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही हैं, डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। और हमेशा एक मैंने सुनी है कहते हुए लोगों को कि जी PR होनी चाहिए या कोई ना कोई सिफारिश होनी चाहिए या सर कोई रेफरेंस होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता। गिवन कि टैलेंट है आपके अंदर, अगर टैलेंट है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। एक मौका जो खुद आप क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ी सी इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। वो एक कहावत है ना कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपको कोई कसूर नहीं है, अगर आप गरीब मर जाएं तो इसमें आपका कसूर है। सही। तो आपको थोड़ा सा अपना जहन इस्तेमाल करना होगा कि कहाँ किस वक्त अपनी इंटेलिजेंस और टैलेंट की इस्तेमाल करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि दूसरे पे पॉइंट आउट किया जाए कि यहाँ ऐसा होता है और वैसा होता है। अच्छा, इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, आपने एक बात कही कि अमीर आप नहीं पैदा होते, गरीब पैदा होते, मगर गरीब मरना नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया, एक जनरल क्राइटेरिया, एक जनरल कहावत। हाँ, कहावत है। मगर जो इंसान सक्सेसफुल होता है, क्या उसके लिए क्राइटेरिया यही होता है कि अमीर हो या गरीब हो? और एक कामयाब इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? इस मिसाल जो मैंने दी इसके पीछे ये है कि आपकी सोच क्या है। राइट, आपने प्रोग्राम की जो आगाज़ किया मैं सुन रहा था, वो यही है कि पॉजिटिव सोच, अच्छी सोच के साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ें। तो वो वही बात ये है कि आपकी सोच क्या है, अप्रोच क्या है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ये नहीं है और मैं ऐसा क्यों हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप इसी में रहेंगे, बजाय इसके कि आप प्रोग्रेसिव ज़िंदगी गुजारें। तो आप क्या चॉइसेस आपकी हैं, किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। हमारा दीन भी यही कहता है, हर किताब यही कहती है, सारी हिस्ट्री यही कहती है
बिल्कुल। कि बी पॉजिटिव, तो बस यही बात है कि पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। एब्सोल्युटली, और बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं। हमारे साथ एक सहेली हैं जी, उनसे बात करते हैं। वर्दे ज़हरा जी, कितना खूबसूरत नाम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मरूज कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया? जी बिल्कुल। वर्दे ज़हरा, इसका वर्दे का क्या मतलब है? इसका मतलब है गुलाब की पत्तियाँ। ओहो, वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं आपको ज़ारा कहूँ या वर्दे कहूँ? वरा कहते हैं। अच्छा, मैं ज़ारा कह देती हूँ। अच्छा ज़ारा, हमारे साथ मोहिब हैं, क्या पूछेंगी आप इनसे, क्या सवाल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम मोहिब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वर्दे बिल्कुल ज़हरा? ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आई रियली लाइक यू, और आपका जो हम तुम सीरियल था ना वो सुपर, थैंक यू। माशाल्लाह से, और जो बाकी भी चल रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त आपकी एक्टिंग होती है। एंड इनफैक्ट योर वाइफ इज वर्किंग, सो शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस एंड मॉडल एज वेल। थैंक यू सो मच। ये तो कॉम्प्लीमेंट्स हो गए सब। कोई सवाल? कोई सवाल? सवाल है कि व्हाट योर न्यू प्रोजेक्ट्स, और अब आप और बहुत सारे आपने कैरेक्टर्स किया। अब ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं करूं, और ऐसी कौन सी मतलब वो एक्ट्रेस है जिनके साथ आप करना चाहते हैं? आई होप आमना इज नॉट वाचिंग राइट नाउ। नहीं, आमना देख भी रही हो तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है। दे आर फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली कपल। आप इंग्लिश फिल्म्स देखती हैं? हाँ। मेरी ख्वाहिश है कि काश मैंने टूरिस्ट की होती। अच्छा। अब आपको मेरी बात का जवाब मिल गया होगा। तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वर्दे ज़ारा कॉल करने का। अच्छा, टूरिस्ट एंजेलिना जूली। अच्छा, पता है मैंने 2-3 एंगल से आपकी बेगम को देखा है, वो भी बड़ा ईस्टर्न वर्जन ऑफ एंजेलिना मिलती है। बल्कि ये बात नादिया ने भी अपने एक उसमें कही थी कि मैं देख रही हूँ और ये बिल्कुल एंजेलिना जैसी। तो आपने आगे से कहा था तो मैं ब्रैड पिट। हाँ, तो कोई शक? आपको यकीन है क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ब्रैड पिट से भी आगे। मतलब नहीं, वो एंजेलिना तो उसको मिलाते हैं जरूर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। अच्छा। और हरगिज मैंने ये देखे ये सोच के आमना को नहीं पसंद किया। सही। मुशाबत शायद है, राइट, लेकिन एंजेलिना अपनी जगह है, आमना शेर अपनी जगह। आई लाइक दैट। ठीक है, एंजेलिना भी है, मगर आमना शेख है जी, वो हमारी है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है ना, पराई चीजों के ऊपर थोड़ी मान करते हैं, वो होना चाहिए। अच्छा, यू चोज आमना, आई मीन यू नो, आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, इत्तेफाक हो गया, जो भी हुआ, हालात ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, और सबसे बढ़ के बात ये होती है जोड़े ऊपर बनते हैं, तो वो एक टाइम होता है जब ठक करके क्लिक हो जाता है। क्या ऐसी चीज़ थी जो बहुत डिफरेंट आपको उसकी लगी, which made her very different? पहले तो 100 में से 100 नंबर आपके पूरे होस्टिंग के, कि पिछले 50,000 शोज में मैं बता चुका हूँ कि मेरी शादी कैसे हुई, मेरे ससुर से मीटिंग कैसे हुई, क्या हुई। थैंक यू सो मच कि उसमें आप दोबारा मुझको नहीं लेके गई। अच्छा सवाल आपने किया कि आमना में क्या देखा। आमना में सबसे अच्छी बात जो है मुझे अभी भी लगती है, और वो अल्लाह उसको खुश रखे, वो ये कि आजिज़ी बहुत है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, डाउन टू अर्थ है। और चाहे कितनी ही तारीफ़ें हो जाएं, ग्लैमर की दुनिया से ताल्लुक़ हो जाए और वाह वाह हो जाए, वो ग्राउंडेड रहती है बिल्कुल, बहुत शुक्र अदा करने वाली, खुश रहने वाली। और वो उसकी वजह से ऐसे चेहरे और ऐसे लोग कहीं बहुत बड़ी महफिल भी हो ना तो उसमें उभर के सामने आते हैं। और मैंने ये सुना है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो आपको पूछती है। बिल्कुल ऐसे, मतलब इस कदर मोहब्बत, जबकि आमना हैज हर ओन नेम, बट द वे शी वर्शिप यू, आई मीन इट्स अमेजिंग, उसमें कोई शक नहीं। और ये मैं बताऊं कि लोग यहाँ पे मैं ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि लोग समझते हैं कि जो शो बिज़नेस की लड़कियाँ होती हैं वो पता नहीं अपने घरों को कैसे चलाती हैं, मगर बिलीव मी, मैं बड़े वसूख से ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे शो बिज़नेस की लड़कियाँ जितनी लॉयल, जितनी सिंसेयर और जितनी अच्छी वाइफ्स होती हैं ना, शायद ही कोई होता होगा, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा ताल्लुक इस इंडस्ट्री से और हम पे बहुत सारी बातें होनी है, तो वो उतनी एफर्ट्स कर रही होती हैं। और खैर आपके साथ तो सिलसिला ये है कि शी इज इन लव। बिल्कुल, आई एम इन लव आल्सो। हाँ, या यू आर डेफिनेटली इन लव। अनदर कॉल वी हैव फॉर यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन?
अजहर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अजहर साहब, क्या पूछेंगे? आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत जा रहा है और बहुत जब से चला है माशाल्लाह, कोई भी हम ऑफिस में काम करते हैं, हाँ जी, तो आपका जो है वो A+ जो हम रोजाना ऑन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। बहुत मेहरबानी। और मुझे आपसे ये सवाल करना था कि आपने ड्रामे को छोड़ दिए हैं एक्टिंग आपने बिल्कुल कम कर दी है, क्योंकि आपके प्लेज हमारे घर में बहुत अच्छे आपके चलते हैं, हम देखते हैं, सारी फैमिली देखती है टीवी पे, दूसरे अदर चैनल पे, लेकिन आप अब छोड़ ही गए, पता नहीं क्या मसला, नाराजगी चल रही है आपकी शायद कोई? नहीं बिल्कुल नाराजगी नहीं चल रही, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मोहिब है, आप उनसे बात कीजिए। मोहिब भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अजहर साहब कैसे हैं? सर क्या हाल है? ठीक ठाक है। ड्रामे नहीं छोड़े होंगे इन्होंने, टीवी पे ड्रामे छोड़ दिए होंगे। थैंक यू मोहिब। पिछले दिनों चला था माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्ले था। बहुत शुक्रिया। आपकी बीवी भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, माशाल्लाह। और मेरी तरफ से आपको दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज्यादा तरक्की दे। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अच्छा। उनको क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए? नए आने वाले लोग कहाँ? हाँ मैं भी ये पूछना चाह रही थी कि दुनिया में आने वाले नए लोग या शो बिजनेस में, एक्टिंग की फील्ड में? अच्छा नहीं, आई थिंक एक्टिंग के ऑब्वियसली। अच्छा, नए आने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम है? बस ये पैगाम है कि पहले आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि बहुत सा टैलेंट, जो भी टैलेंट या जो इन मेकिंग होता है, वो यही सवाल करता है कि सर कोई चांस, कोई बात, कोई ये वो। पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपने आतिफ असलम बनना है, कि आपने रैंप मॉडलिंग करनी है, कि आपने एक्टिंग करनी है, कि सिंगर बनना है, कि आपने टीवी कमर्शियल करना है, कि आपने प्रिंट मॉडलिंग करनी है। उसकी डिटेल जानिए। प्लस अगर आपने इसी मुल्क के लिए काम करना है तो इस मुल्क की, इस इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। आइकॉन आपका शाहरुख खान होता है, और आपको पता ऐसा सच नहीं होता कि कौन डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, कौन डायरेक्टर की क्या स्टाइल ऑफ डायरेक्शन है, और क्या कौन स्क्रिप्ट राइटर हैं, किस तरह का स्क्रिप्ट किया जा सकता है। ये बहुत एक तवील प्रोसेस है बिफोर एंटरिंग। तो नए वालों से ज़रूरी बात ये ज़रूरी मैं कहूँगा कि जो भी नए लोग एंटर हो रहे हैं, ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी डिश तो एकदम से नहीं खा सकते, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को अपने ही लेवल पे ट्रेन ज़रूर करें। और कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। अब आप देखें कि मोहिब पिछले 10-12 सालों से काम कर रहे हैं, और अब आके वो जो एक उस तरह से रिकग्निशन और जो स्टारडम मिला है आफ्टर सो मच वर्क, सो मच हार्ड वर्क। हाँ, और ये भी कि ये थॉट ना रखें कि जी स्टार या हीरोइक या वो सारी चीज़ें। मेरा ख्याल है कि काम पे ज़्यादा फोकस करें, इट कम्स विद द पैकेज, वो खुद ही आ जाएगा साथ। क्योंकि ये तो है ही इस काम का कि आपको रिकग्निशन मिलेगी, स्टारडम मिलेगा, वो सब पैकेज के साथ है। लेकिन फोकस अपना बेसिक जो कोर काम है उस पर ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छी आपने बात की कि जो सोच है ना, उसको हम आज इसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच के अंदर क्लैरिटी अगर नहीं होगी ना, कई लोग स्टार्ट कुछ करते हैं, बीच में आके कुछ और हो जाता है, आगे जाके कुछ और हो जाता है। तो आई थिंक द क्लैरिटी शुड बी देयर, ताकि आप उसी डायरेक्शन में काम करें। और हमेशा इस बात का ज़रूर, जो भी नए लोग सुन रहे हैं जो शायद इंस्पायर हो सकें, वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जिस वक्त आप समझ रहे होते हैं कि नहीं बस ख़त्म हो गया, अब ये काम मेरे लिए नहीं है या नहीं हो पा रहा, उसके बाद ही एक दरवाज़ा होता है जो खुलने वाला होता है। बिल्कुल, तो स्टिक टू इट।